जैन आचार्य परंपरा और 13 पंथ आचार्य परंपरा के अंदर आचार्य काड़ूगणी का अपना एक विशेष स्थान था। आचार्य काड़ूगणी वो आचार्य थे जिन्होंने अपने जीवन के अंदर शरीर की प्रभा नहीं की, इसके साथ के अंदर संयम को उन्होंने अपने जीवन के अंदर महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया। आचार्य काड़ूगणी अपनी वाणी के धनी पुरुष थे और उनके मुखारविंद से जो वाणी निकल जाती, शब्द निकल जाता, उस वाणी और शब्द को चरितार्थ करने के लिए वो अपने जीवन की कुर्बानी देने के लिए भी तैयार हो जाते थे। जब भाद्रव शुक्ला छठ का दिन आता है और वह दिन इस बार हमारे सामने 24 अगस्त का दिन आ रहा है, जब आचार्य काड़ूगणी ने मेवाड़ के अंदर, गंगापुर के अंदर, संथारे के साथ के अंदर आज अपनी साधना को शिखरों पर चढ़ाया था। 1992 के अंदर आचार्य काड़ूगणी का चातुर्मास है, वह उदयपुर शहर में चल रहा था और उस समय मध्य प्रदेश के लोग उनके चरणों में पहुंचती हैं और निवेदन करती हैं, गुरुदेव आप उदयपुर पधार गई हैं, अब हमारे मालवा प्रदेश है, इसको भी आप सरसज्ज बनाने की अनुकंपा करवाएं। मालवा के लोगों की श्रद्धा, भक्ति व समर्पण देखकर आचार्य काड़ूगणी ने मालवा यात्रा की उद्घोषणा करवा दी। उस समय गंगापुर के श्रावक रंगलाल जी हिरण बड़े प्रभावशाली व्यक्तित्व के धनी थे और हिरण परिवार का पूरे मेवाड़ के अंदर अपना एक प्रभाव था। आचार्य वर्ग के चरणों में पहुंचती हैं और निवेदन करती हैं, मैंने नया मकान बनाया है, रंग महल, और आप कृपा करके एक चातुर्मास है गंगापुर प्रदान करवाने की अनुकंपा करवाएं। गंगापुर के हिरण परिवार का निवेदन है, आचार्य काड़ूगणी अपने दिल के अंदर एक तरह से स्थापित कर लेती हैं और कहते हैं जब समय आएगा तुम्हारी भावनाओं का अवश्य ही मूल्यांकन होगा। आचार्य प्रवर मालवा यात्रा के लिए पधार जाती हैं और उस समय मालवा के अंदर बड़ा नगर क्षेत्र, जहाँ पर केवल श्रद्धा के 2 परिवार थे और उन्होंने निवेदन किया, गुरुदेव इस बार का मर्यादा महोत्सव आप बड़ नगर के अंदर करवाएं। बड़ नगर के प्रमुख श्रावक
सूरजमल जी चौधरी बहुत बड़े दार्शिक व्यक्ति थे, धनाढ्य व्यक्ति थे और राजकार्यों के अंदर अपना प्रमुख स्थान है वो स्थान रखते थे। ग्वालियर महाराजा जब भी उधर पधारते और उनके मकान के ऊपर ही वो ठहरते थे। और एक बार ऐसा भी प्रसंग आता है, ग्वालियर महाराजा का बड़ा नगर पधारने का कार्यक्रम बना और वहाँ पर आने का कोई साधन नहीं था। और उस समय इंदौर से बड़ नगर के लिए सूरजमल जी चौधरी ने रेल लाइन है वह बिछा दी। यह देखकर ग्वालियर महाराजा भी दंग रह जाती हैं। और ऐसे वो सूरजमल जी चौधरी थे जब बड़ नगर के अंदर मर्यादा महोत्सव का जब निवेदन होता है और आचार्य कालूगणी ने उनका निवेदन सुनकर और 2 घरों में मर्यादा महोत्सव है ये करवाने की उद्घोषणा करवा देते हैं। सूरजमल जी चौधरी केवल आर्थिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से ही सुदृढ़ व्यक्ति नहीं थे, अध्यात्म और तत्व ज्ञान की दृष्टि से वो भी और ज़्यादा मजबूत थे। 13 पंथ धर्म संघ के अंदर तत्व ज्ञान की सबसे पहले पुस्तक है वह प्रकाशन सूरजमल जी ने ही की थी और वो बड़ नगर का पोथे के नाम से प्रसिद्ध होती है। और उसके अंदर सारा तत्व दर्शन है वह उसमें समावेश था। आचार्य कालूगणी का मर्यादा महोत्सव होता है। 2 परिवारों ने पूरी व्यवस्था का संचालन किया, धन इकट्ठा किया और जो चातुर्मास के अंदर मर्यादा महोत्सव में जो धन लगना था वह धन लग जाता है। और जो धन बाकी रह गया उन्होंने उस समय चांदी खरीद कर और चांदी की शिलाई हैं वो बनाकर अपने घर के अंदर कुआं था और उस कुएं के अंदर एक चोर घर बनाया हुआ था और वहाँ पर उन्होंने रख दी। मर्यादा महोत्सव संपन्न हो जाता है और जब आचार्य तुलसी माड़वा के अंदर चातुर्मास के लिए पधारते हैं और उस समय माड़वा में यह स्थिति नहीं थी कि माड़वा के लोग हैं चातुर्मास करवा सके। आर्थिक दृष्टि से इतने ज़्यादा सुदृढ़ नहीं थे, पर आचार्य तुलसी ने अंतिम समय के अंदर उज्जैन चातुर्मास की उद्घोषणा की। आर्थिक दृष्टि का जब प्रश्न आता है तब सूरजमल जी ने उज्जैन वालों को आश्वस्त करते हुए कहा, अर्थ की दृष्टि से तुम निश्चिंत रहना। और उन्होंने वो चांदी की शीलियाँ उज्जैन पहुँचाई और उस चातुर्मास के अंदर भी अपनी पूरी शक्ति का नियोजन किया। ऐसे प्रभावशाली
और तत्व ज्ञानी श्रावक थे सूरजमल जी चौधरी। उनके निवेदन पर मर्यादा महोत्सव होता है। पूरे मध्य प्रदेश की यात्रा हो जाती है और आचार्य काड़ूगणी ने गंगापुर चातुर्मास है इसकी उद्घोषणा करवा दी। मालवा यात्रा परिसंपन्न होते होते मालवा का अंतिम गांव जावद के अंदर आचार्य काड़ूगणी का पदार्पण होता है। जावद वह क्षेत्र जो हमारे धर्म संघ के मुनि चोथमल जी और कुंदनमल जी स्वामी की जन्मभूमि थे। चोथमल जी स्वामी वो संत थे, उन्होंने 13 बंद धर्म संघ के अंदर संस्कृत के अंदर काड़ू कौमुदी की रचना की। और कुंदनमल जी स्वामी वो संत थे जो आचार्य काड़ूगणी के सबसे ज़्यादा कृपा पात्र संत थे। जावद के अंदर काड़ूगणी विराज रही है और अचानक उनकी अंगुली के अंदर एक छोटा सा की फोड़ा फुंसी हो जाती है। आचार्य काड़ूगणी ने मगनमल जी स्वामी को बुलाया और कहा, देखो मगन जी, ये अंगुली में मेरे फुंसी हो गई है। मगनमल जी स्वामी ने देखा और कहा, गुरुदेव ये फुंसी छोटी है पर लगता है ये इतनी ही ज़्यादा खोटी है, इसलिए अपने को सावधान बन जाना चाहिए। काड़ूगणी ने हंसते हुए कहा, मगन जी स्वामी आप भी क्या बात कर रही है? अरे छोटी सी फुंसी है और सूढ़ लाओ, अभी इस रस्सी को बाहर निकाल देते। मगन जी स्वामी ने कहा, गुरुदेव कहीं ये फुंसी विस्तार खा गई है तो समस्या पैदा हो जाएगी। काड़ूगणी ने कहा, क्या विस्तार खा जाएगी? और उसे फुंसी को कुरेदा जाता है, रस्सी को निकाला जाता है और ठंडे पानी की पट्टी है वह लगाई जाती है। मंत्री मुनि मगनलाल जी स्वामी ने जो बात कही थी और वह बात चरितार्थ होनी प्रारंभ हो जाती है। जो ही पट्टी को खोलती हैं और वह फुंसी विस्तार खाना प्रारंभ कर देती है। जावद से विहार करके आचार्य प्रवद चित्तौड़गढ़ में पधारते हैं। तब तक वह फुंसी है जहरीले फोड़े के रूप के अंदर उभर कर सामने आ जाती है। हाथ के अंदर मवाद भर जाती है, रस्सी भर जाती है और उस हाथ से कान ओढ़ा है ये भी बंद हो जाता है। बेचैनी है ये बढ़नी प्रारंभ हो जाती है और चित्तौड़गढ़ के अंदर लोगों ने निवेदन किया, गुरुदेव आप यहीं पर स्वास्थ्य लाभ ले रहे। काड़ूगणी ने कहा, नहीं, मेरा वचन दिया हुआ है इसलिए मेरे को गंगापुर चातुर्मास के लिए हर हालत में प्रवेश करना। काड़ूगणी विहार करती हैं पर पैर हैं ये लड़खड़ाने प्रारंभ हो जाती है। हाथ में गेड़िया था, उसके सहारे वो छोटे छोटे विहार करवाती हैं।
पर वह जो रस्सी है वह दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही थी और कारूगणी गंगरार गांव के अंदर पधारती हैं। वहाँ पर तो स्थिति और ज़्यादा भयावह बन जाती है और उस समय भीलवाड़ा का श्रावक समाज है वह चरणों में पहुँचता है और निवेदन कर रहा है, गुरुदेव अब आपका बिहार होना मुश्किल है और आप ये चातुर्मास है भीलवाड़ा में ही करवाएं। आपके हाथ की ये स्थिति है और एक बार हम डॉक्टर से परामर्श ले लेती हैं और डॉक्टरों को दिखा देती हैं। डॉक्टरों को लाया गया, दिखाया गया और डॉक्टरों ने कहा ऑपरेशन के अलावा अब और कोई चारा नहीं। डॉक्टरों के पास में सारे हथियार थे और डॉक्टरों ने कहा हम आपके इस फोड़े का ऑपरेशन कर देते हैं। कारूगणी ने कहा डॉक्टरों तुम्हारी सेवा है ये लेना हमारे को मंजूर नहीं है। तब तक हमारे धर्म संघ के अंदर डॉक्टरों की इस तरह से सेवा नहीं ली जाती थी। कारूगणी ने कहा संत बैठे हुए हैं और आपके शस्त्र भी काम नहीं आएंगे, घरों में जाएंगे और कोई चक्कू है वह जांच कर ले आएंगे और उस चक्कू से ऑपरेशन कर देंगे। तत्काल चक्कू लाया गया और जब ऑपरेशन किया जाता है और उस चाकू के अंदर कहती हैं थोड़ा सा काट लगा हुआ था। ऑपरेशन करने के बाद उस काट के कारण वह ऑपरेशन और ज़्यादा विद्रोह का रूप धारण कर लेता है। सारा हाथ है वह सूज जाता है और हाथ के अंदर रस्सी डालकर और उसको ऊपर रखा जाता है और बहुत छोटे छोटे विहार करते हुए कारूगणी भीलवाड़ा शहर में पधारते हैं। सारे लोग श्रावक समाज निवेदन कर रहा है गुरुदेव अब बिहार नहीं होगा, ये चातुर्मास यहीं करवा दे। कारूगणी ने कहा नहीं, मेरा वचन दिया हुआ है जब तक मेरे इस शरीर के अंदर अंतिम श्वास रहेगा तब तक मैं गंगापुर पहुंचने का प्रयास करूंगा। इतना दृढ़ मनोबल देखकर और डॉक्टर लोग श्रावक लोग हैं आश्चर्यचकित रह जाते। कारूगणी भीलवाड़ा से बिहार करके पूरे गांव में पधार जाती हैं और उस समय उन्होंने चिंतन किया गंगापुर है, छोटा क्षेत्र है, इतने साधु साधियों को साथ में नहीं रखना चाहिए। तत्काल अनेकों साधु साधियों को बुलाया और उनको अगवानी बनाकर उनके अलग अलग चातुर्मास है ये उद्घोषित कर दिए। घोर तपस्वी मुनि सुखलाल जी को बुलाया और कहा सुखलाल इस बार तेरे को अलग चातुर्मास करना होगा। मुनि सुखलाल जी ने निवेदन किया गुरुदेव इतने वर्षों तक मैं काया की छाया की तरह आपके साथ में रहा और अब आप जब बीमार हैं और आप मेरे को अलग भेज रही हैं, नहीं गुरुदेव मैं आपकी सेवा में रहूँगा। कारूगणी ने कहा सुखलाल
इस बार तेरे को नहीं रखूंगा। और 5 संतों के साथ कांकरोली चातुर्मास उद्घोषित हो जाता है। समय नजदीक आ जाता है। मुनि सुखलाल जी को मन मार कर और विहार करना पड़ता है। आचार्य काड़ूगणी धीरे धीरे छोटे छोटे विहार करते करते आखिर के अंदर गंगापुर में प्रवेश कर जाती है। जब गंगापुर में प्रवेश करती हैं तब काड़ूगणी ने कहा, अब मेरे मन में एक संतोष की अनुभूति हो रही है। मैंने जो वचन दिया था और वह वचन आज मेरा पूरा हो जाएगा। आचार्य काड़ूगणी रंग महल के अंदर श्रावक रंगलाल जी हिरण के आवास पर चातुर्मास के लिए पधार जाती, पर स्वास्थ्य है वह धीरे धीरे और ज़्यादा कमज़ोर होता चला जाता है। सावन महीना निकल जाता है, भादवा महीना आ जाता है और कमजोरी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। तब काड़ूगणी ने सोचा, अब मेरे को अपना उत्तराधिकार का भार है, किसी को सौंप कर और निश्चिंत बन जाना चाहिए। मगनमल्ली स्वामी उनको बुलाया और उनसे चर्चा की तो बोलो, मगन जी मेरे पीछे उत्तराधिकार है, वो मैं किसको सौंपूं? मगनमल्ली समझे, गुरुदेव ये तो आपका सर्वाधिकार है, जिस पर मर्जी हो उसको आप सौंप सकती हैं। काड़ूगणी ने कहा, मगन जी मेरी बात को हवा में मत उड़ाओ, गंभीरता के साथ में चिंतन करो। संघ का दायित्व है, कौन संभाल सकता है? मगनमल्ली ने कहा, गुरुदेव आपकी नजर किस पर है? काड़ूगणी ने कहा, मगन जी जिस पर मेरे को नजर है और वह सक्षम भी है, पर उसकी अवस्था बहुत छोटी है, इसलिए मेरे मन में थोड़ा चिंतन हो रहा है। मगन जी स्वामी ने कहा, गुरुदेव किन के ऊपर आपकी नजर है? तब काड़ूगणी ने कहा, मेरी नजर लाडनू वाले तुलसी के ऊपर है और वह केवल 22 वर्ष का है। मगनलाल जी, गुरुदेव आप अवस्था की ओर बिल्कुल ध्यान नहीं गिराएं और आप निश्चिंत होकर और मुनि तुलसी को उत्तराधिकार आप सौंप सकती हैं। काड़ूगणी का विश्वास और ज़्यादा मजबूत बन जाता है और अच्छा दिन देखकर, अच्छा चौगड़िया देखकर और आचार्य काड़ूगणी ने मुनि तुलसी को अपने पास में बुलाया, बिठाया, संघ की रीति और नीति उससे परिचित करवाया और कहा, तुलसी अब मैं तेरे को अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहता हूँ। यह बात सुनकर एक बार तो मुनि तुलसी चमक जाती है, काड़ूगणी की तरफ देखने लग जाती है। काड़ूगणी ने कहा, तुलसी तू निश्चिंत रहे और देख मगन जी स्वामी हैं, वो सारा काम तेरा अपने आप हल्का कर देंगे। आचार्य काड़ूगणी ने मुनि तुलसी को अपना उत्तराधिकार है यह सौंप दिया। जो ही 22 वर्ष के नव युवक को यह उत्तराधिकार दिया जाता है,
सारे देश के अंदर एक चर्चा का माहौल बन जाता है। अरे 22 वर्ष का लड़का और इतने बड़े संघ का आचार्य बनेगा। धीरे धीरे तीज निकलती है, चौथ आती है और पंचमी आती है, संवत्सरी का महान दिन। आचार्य कालूगणी ने बड़ी हिम्मत और बहादुरी के साथ के अंदर और उपवास करवाया। संथारा है वह व्रत धारण कर लेती है। जो संथारे की बात चारों तरफ फैलती है और एक नया वातावरण है वह बनना प्रारंभ हो गया। आचार्य कालूगणी ने जिन संतों को अपने से अलग चौमासा करवाया था, उन संतों ने सोचा अरे कालूगणी ने संतारा कर लिया है और संतारे के अंदर हम चातुर्मास में भी विहार करके और आचार्य के चरणों में पहुंच सकते हैं। फिर गोगुंडा जो संतों का चातुर्मास था उन्होंने वहाँ से विहार कर दिया। कालूगणी के संतारे के समाचार जब सुखलाल जी स्वामी के कानों में पहुंचते हैं, तत्काल उन्होंने संवत्सरी के दिन और विहार करने का निश्चय कर लिया और तत्काल अगले दिन फिर कांकरोली से विहार करके गंगापुर की ओर प्रस्थान कर देती हैं। और कालूगणी का संथारा है और वो चल रहा है और उस समय सायंकाल का टाइम आ जाता है। मुनि सुखलाल जी स्वामी आचार्य कालूगणी के चरणों में पहुंच गए। कालूगणी की इतनी हिम्मत नहीं थी वो उठ सके और वो जाकर दर्शन करते हैं और कहते हैं गुरुदेव सुखलाल आ गया है, सुखलाल आ गया है। आचार्य कालूगणी ने अपनी आंखें खोली, सुखलाल को निहारा और चेहरे पर मुस्कान तैरने लग जाती है, बोल नहीं पाती। सायंकाल सूर्य अस्त का समय और कालूगणी ने अपनी सारी शक्ति बटोर कर और एक शब्द बोल पाए, मगनजी स्वामी कहाँ है। मगनलाल जी स्वामी पंचमी समिति के लिए बाहर पधारे हुए थे। संत लोग तत्काल रवाना होते हैं और उनको कहते मगनजी स्वामी पधारो, कालूगणी याद कर रही हैं। और यह सुनते मगनजी स्वामी अपनी पात्री को दूसरे संतों को दे देती हैं और तत्काल शरीर भारी था फिर भी वो चलती हैं और कालूगणी के चरणों में पहुंच गए। कालूगणी के पास में जाकर कहते हैं मगन हाजिर है। कालूगणी ने आंखें खोली और एक शब्द निकला, अब। मंत्री मुनि ने उस शब्द को पकड़ लिया और कहा क्या आपको 24 हार संतारा पचका दे। एक शब्द निकलता है हाँ, और मगनजी स्वामी ने न इधर देखा न उधर देखा और कहा आपको देव गुरु धर्म की शरण है, वीतराग प्रभु की शरण है और हमारे को आपकी शरण है और आपको चारों आहार पानी के त्याग है। शिवाचार्य तुलसी पास में बैठे थे, वो आश्चर्यचकित रह गए, अरे ऐसे कैसे संतारा पचका दिया।
पर मगनमल्ली स्वामी ने दृढ़ मनोबल के साथ संतारा है वो पचका देते हैं और वह संतारा थोड़ी देर के अंदर सीज जाता है और भाद्रवा शुक्ला छठ का दिन है, एक नए इतिहास का सृजन करने वाला बन जाता है। सबसे ज़्यादा दुख है मुनि सुखलाल जी स्वामी को होता। काड़ूगणी का वह शरीर देखकर मुनि सुखलाल जी मन के अंदर चिंतन करते हैं। 60 वर्ष की अवस्था में काड़ूगणी का स्वर्गवास हो गया। उसी समय 35 वर्ष की भर जवानी में मुनि सुखलाल जी ने अपने आत्मबल के साथ के अंदर ये संकल्प किया। जब आचार्य काड़ूगणी ने 60 वर्ष की अवस्था में अपना शरीर छोड़ दिया है तो सुखलाल तेरे को भी 60 वर्ष के बाद अन्न और जल है ये ग्रहण करने का त्याग है। इतना बड़ा संकल्प करना ये कोई हंसी मजाक का खेल नहीं है। पर मुनि सुखलाल जी बड़े ही दृढ़ मनोबली थे और वो संकल्प है स्वीकार कर लेती हैं। तो आज के दिन आचार्य काड़ूगणी का गंगापुर के अंदर स्वर्गवास होता है और ये इनका स्वर्गवास है एक तरह से पूरे धर्म संघ के अंदर एक रिक्तता का अनुभव कराने वाला बन जाता है। पर आचार्य काड़ूगणी के युग के अंदर 13 पंथ धर्म संघ ने शिक्षा की दृष्टि से, दीक्षा की दृष्टि से और धर्म प्रचार की दृष्टि से नए नए क्षेत्र है और खोलने के अंदर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है वह प्राप्त की थी। तो आज हम काड़ूगणी का ये 85वां निर्वाण दिवस है ये हमें मना रहे हैं। और आज के दिन हम भी हमारे भीतर के अंदर मुनि सुखलाल जी की तरह ऐसी शक्ति का जागरण करके और काड़ूगणी की यादगार में कोई ऐसा संकल्प है वो करेंगे तो ये 85वां निर्वाण महोत्सव है ये हमारे जीवन के अंदर हमेशा हमेशा के लिए एक तरह से यादगार बन जाएगा। इसी मंगल भावना के साथ ओम अरहम।